प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में एक और बार जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने अब तक हमें संभाला और रोमियो की पत्रिका 6वें अध्याय तक का संपूर्ण अध्ययन करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। इसके लिए हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, आज हम 7वें अध्याय का पहले वचन से अध्ययन करने जा रहे हैं। सो प्रभु को बहुत महिमा मिले। आज हम रोमियो की पत्री 7वें अध्याय का जब अध्ययन करेंगे तो 7वें अध्याय में प्रेरित पौलुस व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करता है। इसके मुख्य रूप से दो भाग हैं। पहले यदि हम 1 वचन से 12 वचन तक देखें तो परमेश्वर का अनुग्रह व्यवस्था से बड़ा है, और दूसरा भाग 13 वचन से 25 वचन तक देखें तो परमेश्वर का अनुग्रह मेरे संघर्ष से बड़ा है। ये दो भागों में हम इसको बांट सकते हैं। उसके अलावा आज हम देखेंगे कि परमेश्वर के व्यवस्था की कमजोरी को उजागर करते हुए प्रेरित पौलुस इस अध्याय के अंदर में जो बातों को कहा, उन बातों को हमने 5 भागों में बांटा है। पहला भाग 1 वचन से लेकर 6 वचन तक व्यवस्था के प्रति मृत, और दूसरा भाग 7 से 12 वचन तक परमेश्वर के सिद्ध नियम के साथ हमारी समस्या। 13 और 14 वचन में परमेश्वर के व्यवस्था का उद्देश्य और चरित्र। 15 से 23 में अपनी शक्ति से आज्ञाकारिता का संघर्ष, और उसके बाद 24 और 25 वचन में हम सीखेंगे यीशु मसीह में पाई गई विजय। तो इस तरह हम परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम आगे सीखेंगे। और आज सबसे पहले हम सीखेंगे कि व्यवस्था के प्रति मृत, वचन 1 से 6 वचन तक। तो इस वचन को मैंने 4 भागों में बांटा है। पहला भाग है व्यवस्था का अधिकार जीवितों पर है। दूसरा, यीशु के साथ हमारी मृत्यु हमें व्यवस्था से स्वतंत्र करती है। तीसरा, व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं, और चौथा, व्यवस्था से मुक्ति। तो ये 4 बातों को आज हम लोग सीखेंगे वचन 6 तक। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा हम वचन 1 वचन से 3 वचन तक पढ़ेंगे। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है। परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी। परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई है, यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी ना ठहरेगी। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 वचन से 3 वचन तक हम एक विशेष बात को सीख रहे हैं। वो है व्यवस्था का अधिकार सिर्फ जीवितों पर है। अब आप लोगों को मालूम है, पिछले हम काफ़ी समय से 6 अध्याय को हमने स्टडी कर लिया है, 1 महीना कंप्लीट कर लिया है। तो उस बात को आप समझिए कि व्यवस्था का अधिकार सिर्फ जीवितों पर है, मरे हुओं पर कोई व्यवस्था लागू नहीं होता। उदाहरण के लिए, जैसे व्यवस्था मतलब कानून, हम अपने देश में रहते हैं, अपने भारत देश में रहते हैं, तो भारत देश का कानून सिर्फ जीवित लोगों के ऊपर ही लागू होगा, ना कि मरा हुआ व्यक्ति के ऊपर। क्योंकि यदि एक व्यक्ति मर गया तो फिर उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं है। वो कहीं रह सकता है, कहीं पर उसको छोड़ के आ जाएंगे तो उसके ऊपर कोई धारा नहीं लगेगा, क्योंकि वो मर चुका है। तो उसी तरह पौलुस इस 1 वचन से 3 वचन तक यही बातें हमको सिखाने के लिए चाहता है। तो पहला बात कहता है कि व्यवस्था की प्रभुता रहती है। कब तक? जब तक मनुष्य जीवित है। तो जब तक मनुष्य जीवित है उसके ऊपर में व्यवस्था की प्रभुता रहती है। यदि हम रोमियो 6 का 14 में देखें, और हम पढ़ भी चुके हैं, तो पौलुस हमें बताया था कि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो बल्कि तुम अनुग्रह के अधीन हो। रोमियो 6 के 15 से 23 में भी हम इसके व्यवहारिक निहितार्थों के बारे में चर्चा के बाद अब वह और अधिक विस्तार से समझाता है कि यह कैसे है। हम अब व्यवस्था के
प्रभुत्व के अधीन नहीं है। तो पौलुस अभी और उसे विस्तार से बताता है 7वें अध्याय में कि हम जो है उस व्यवस्था के अधिकार में नहीं है, व्यवस्था के अधीन में नहीं है, इसलिए क्योंकि हम अनुग्रह के अधीन हैं। अब हमारे ऊपर में व्यवस्था का कोई अधिकार नहीं है, व्यवस्था किसी भी तरह हमारे ऊपर में प्रभुता नहीं कर सकती है। दूसरी बात कहता है कि व्यवस्था की प्रभुता मनुष्यों पर रहती है। व्यवस्था तो जीवित मनुष्यों के ऊपर प्रभुता करती है, ना कि मरा हुआ व्यक्ति के ऊपर। अब जीवित मनुष्य कौन है? यहाँ प्राचीन यूनानी शब्दावली में व्यवस्था से पहले दा शब्द नहीं है। दा कहने का मतलब है कि मुख्य रूप से जो दा शब्द है, तो दा शब्द अंग्रेजी में कुछ भी कैपिटल या कुछ भी चीज़ों को लिखने के लिए पहले दा लगाया जाता है जो बड़ा शब्द है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें दा शब्द नहीं है। इसका मतलब ये है कि पौलुस मूसा के व्यवस्था से कहीं ज़्यादा व्यापक सिद्धांत की बात करता है। मनुष्य पर प्रभुता रखने वाले व्यवस्था में मूसा का व्यवस्था भी शामिल है। जितना व्यवस्था मनुष्य के ऊपर अधिकार रखता था, उसमें मूसा का भी व्यवस्था शामिल है। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि विवेक का व्यवस्था, विवेक का प्रकाश, तो व्यवस्था का प्रकाश, तो इस तरह से तो व्यवस्था जो है वो शामिल है। मनुष्य के ऊपर में जो अधिकार रखने वाला व्यवस्था शामिल है, और उन व्यवस्थाओं में मूसा का व्यवस्था शामिल है। लेकिन सृष्टि और विवेक के द्वारा संचालित व्यवस्था का एक व्यापक सिद्धांत भी है, और इसका भी मनुष्यों पर प्रभुत्व है। अर्थात पूरे दुनिया के ऊपर में जितने भी लोग हैं, उन सारे लोगों के ऊपर में व्यवस्था जो है वो अधिकार करता है, और वो मूसा की व्यवस्था से बढ़ करके एक व्यापक व्यवस्था है, जिसे हम बोल सकते हैं विवेक की व्यवस्था। हर एक लोगों के मनों में वो उनके ऊपर में शासन करता है, उनको सही और गलत बताता है, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस बारे में उनको अगुवाई करता है। तो ये जो मूसा की व्यवस्था से बड़ा एक व्यापक व्यवस्था है, पौलुस कहता है। और उसके बाद कहता है कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। और ये जो व्यवस्था है, नियम है, कानून है, ये सिर्फ मनुष्य को जीते जी ही उसके ऊपर काम कर सकता है। यदि मनुष्य मर गया तो फिर उसके लिए कौन सा व्यवस्था, कौन सा नियम, कौन सा कानून? तो इसी बात को पौलुस आगे बताते हुए कहते हैं कि मृत्यु के साथ सभी दायित्व, अनुबंध, एग्रीमेंट, जितना भी चीज़ें हैं वो सब समाप्त हो जाता है मृत्यु के साथ। यदि आप और मैं, हम किसी के साथ कोई वाचा बांधे और हम मर गए तो हमारे साथ में वो सारी चीज़ समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जब मनुष्य नहीं रहा तो फिर उन व्यवस्था का या उस नियम का, उस कानून का क्या करेंगे? तो इसी बात को पौलुस समझाते हुए आगे एक एग्जाम्पल देते हैं, और वो एग्जाम्पल देते हैं एक फैमिली का, एक पति और पत्नी का। तो पौलुस कहता है कि यदि पति जीवित है लेकिन पत्नी हाँ, जब तक जीवित है पति, तब तक पत्नी किसी दूसरे पति के साथ में नहीं रह सकती, और यदि दूसरे पुरुष के साथ में रहती है तो वो व्यभिचार करती है, व्यभिचारिणी है। लेकिन यदि वही व्यक्ति खत्म हो गया तो उसकी पत्नी जो है उसके सारे अनुबंध से, सारे बातों से, सारे दायित्व से क्या हो जाती है? छुटकारा पा जाती है। और उसके बाद यदि वो किसी से विवाह कर भी ले तो वो व्यभिचारिणी नहीं है, वो किसी भी प्रकार का व्यभिचार नहीं कहलाएगा। तो इस बात को हमें आज जानना है, इस बात को समझना है कि एक व्यभिचार का जो संबंध है वो कब तक सही है? जब तक कि उसका पति जीवित है। तो उसी तरह पौलुस कहना चाहता है कि जब तक मनुष्य जीवित है तब तक व्यवस्था का अधिकार उसके ऊपर है, लेकिन वो मनुष्य तो यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ा दिया गया। अभी आप और मैं, हम जितने लोग प्रभु पर भरोसा करते हैं, हम सब लोग अपने आप को मसीह के क्रूस पर चढ़ा दिए गए। अब हम जीवित ही नहीं रहे तो व्यवस्था का हमारे ऊपर में क्या अधिकार, या व्यवस्था हमारे ऊपर में क्या अधिकार जमा सकता है? तो यहाँ पर इसी बात को समझाते हुए कहता है, क्योंकि मृत्यु के साथ वह अनुबंध समाप्त हो जाता है। यदि उसका पति मर जाता है तो वह उस व्यवस्था से मुक्त हो। तो इस तरह आज मैं बताया कि किस तरह से व्यवस्था का अधिकार सिर्फ जीवितों पर ही लागू होता है। तो अगला बात हम लोग सीखेंगे, वचन 4 पढ़ेंगे। वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह के देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए, कि उस
दूसरे के हो जाओ, जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। ओके, अब यहाँ पर हम दूसरी बात जो सीखने जा रहे हैं वो बात ये है कि यीशु के साथ हमारी मृत्यु हमें व्यवस्था से स्वतंत्र करती है। मतलब यीशु के साथ हम यदि क्रूस पर चढ़ा दिए गए, हम यीशु के साथ मारे गए, तभी हम व्यवस्था से पूरी रीति से स्वतंत्र हो पाएंगे। क्योंकि एक व्यक्ति जब तक जीवित है तब तक व्यवस्था उसके ऊपर में अधिकार रखता है, लेकिन यदि वो यीशु के क्रूस में मर चुका है, यीशु के मृत्यु के साथ उसकी सहभागिता हो चुकी है, तो वो व्यवस्था से पूरी रीति से स्वतंत्र हो गई है। तो यह स्वतंत्रता उसे यीशु के साथ मृत्यु की सहभागिता में मिलता है। तो आज हम चौथे वचन को पढ़ा, तो हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह के देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। रोमियो 6 के 3 से 8 में पौलुस ने सावधानी पूर्वक समझाया कि हम यीशु के साथ मरे और उसके साथ जी भी उठे। हालांकि पौलुस ने वहां केवल पाप के लिए हमारी मृत्यु की बात की थी। अब वह समझाता है कि हम व्यवस्था के लिए भी मर गए। जिस तरह हमने रोमियो 6 अध्याय में पढ़ा था कि हम पाप के लिए मर गए, अभी पौलुस कहता है हम व्यवस्था के लिए भी मर गए। क्यों व्यवस्था के लिए मर गए? क्योंकि जब हम यीशु के साथ उसकी मृत्यु पे सहभागी हो गए तो हम व्यवस्था के लिए मर गए, क्योंकि व्यवस्था का राज, व्यवस्था का अधिकार एक जीवित व्यक्ति पर है। अब कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि हाँ, हम अनुग्रह से बचाए गए हैं, लेकिन हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए व्यवस्था के अनुसार जीना चाहिए। कई लोगों का अपना अलग विचार हो सकता है और कई लोग ऐसा सोच भी सकते हैं कि हम जब अनुग्रह से बचाए गए तो भी हमें परमेश्वर के व्यवस्था का पालन करना चाहिए ताकि परमेश्वर हमारे जीवन से खुश रहे। यहाँ पौलुस यह स्पष्ट करता है कि विश्वासी व्यवस्था के लिए मृत है। जहाँ तक यह जीवन जीने का सिद्धांत या परमेश्वर के सामने सही स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है, विश्वासी व्यवस्था से उब चुके हैं। यह उनके लिए मुक्ति का विकल्प नहीं है। वे किसी तरह के व्यवस्था का पालन करके ईश्वर के साथ सही होने की कोशिश नहीं करते, जैसा कि लगभग सभी धर्मों के अनुयायियों ने किया है। आज हम देखते हैं दुनिया में अनेक प्रकार के धर्म लोगों ने बनाया है और उस धर्म का एक अलग व्यवस्था है और उस व्यवस्था को लोग पालन करने के लिए बहुत सारे लोग एड़ी चोटी एक कर देते हैं कि उन व्यवस्थाओं का पालन करें, उन अपने नियम का, अपने कानून का पालन करें। लेकिन व्यवस्था में, नियम में, कानून में वो पावर नहीं है कि आपको और मुझे उस मृत्यु से या उस पाप से आजाद कर दे। पर यहाँ हम देखते हैं कि एक विश्वासी व्यक्ति जब वो व्यवस्था का नहीं बल्कि यीशु के अनुग्रह के द्वारा बचाया गया, तो यीशु के अनुग्रह के द्वारा तभी बचाया गया जब यीशु के साथ उसकी मृत्यु में सहभागिता हो गया। दूसरा बात कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा। अब हम क्या है, अब हम व्यवस्था के लिए तो मर गए, अब हम किसके लिए जी उठे? हालांकि हम व्यवस्था से मुक्ति नहीं है ताकि हम अपने लिए जी सकें, हम स्वतंत्र हैं ताकि हम यीशु मसीह के लिए जी सकें, यीशु के साथ हम विवाहित हो सकें ताकि हम परमेश्वर के लिए फल पैदा कर सकें। ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब हम यीशु के साथ हम एक वैवाहिक संबंध में हम जुड़ गए और यीशु के साथ यदि हम जुड़ गए तो हम यीशु के लिए फल पैदा करें, हम परमेश्वर के लिए फल पैदा करें। हमारे स्वभाव, हमारे आचरण और हमारे कार्यों के द्वारा हम परमेश्वर के लिए फल उत्पन्न करने वाले बन जाएं। अब हम 5वें वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब हम शारीरिक थे, जब हम शारीरिक थे मतलब क्या है, व्यवस्था के अधीन हम परमेश्वर के लिए फल नहीं लाए, इसके बजाय हमने मृत्यु का फल लाया, क्योंकि व्यवस्था ने हमारे भीतर पापों की लालसाएं जगाई। व्यवस्था के कारण हमारे अंदर में पाप जागृत हो गया, व्यवस्था के कारण हमारे अंदर में गुनाह जागृत हो गया और व्यवस्था के अनुसार हम लोग
जीवन जिए जिसके कारण हमारे जीवन में अनुग्रह नहीं आया, हम मृत्यु का फल हमारे जीवन में देखने को मिल गया, क्योंकि हम शारीरिक रीति से चल रहे थे। और हम आगे पढ़ेंगे रोमियो की पत्री में ही, तो पौलुस कहता है एक शारीरिक मनुष्य कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। इसलिए शारीरिक व्यक्ति जब हम थे तो हम परमेश्वर के लिए नहीं बल्कि मृत्यु के लिए फल लाए, और हमारे अंदर में व्यवस्था के कारण हमारे अंदर में पापों के लिए लालसाएं भी उत्पन्न हो गई। दूसरी बात, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। हमारा शरीर, हमारे अंग जो है मृत्यु के फल उत्पन्न करने के लिए काम करते थे। पौलुस रोमियो 7:14 में, 7 अध्याय उसके 7 वचन से 14 वचन तक में व्यवस्था की समस्या को और अधिक विस्तार से समझाएगा जब हम आगे पढ़ेंगे तो। लेकिन अब हम उसकी बात समझते हैं कि हम परमेश्वर के लिए फल लाने के स्थान पर तभी पूरी तरह से पहुंच सकते हैं जब हम व्यवस्था से मुक्त हो जाते हैं, व्यवस्था से आज़ाद हो जाते हैं। जब आप और मैं व्यवस्था से आज़ाद हो जाते हैं, हम फल लाने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम फल लाने के लिए हम पूरी रीति से रेडी हो जाते हैं। तो आज हम लोग आगे और हम वचन पढ़ेंगे, वचन 6। परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मर कर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए हैं कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। अब यहाँ पर अगला बात, चौथा बात जो प्रेरित यहाँ पर सिखा रहा है वो ये है कि व्यवस्था से मुक्ति, अर्थात अब हम व्यवस्था से मुक्ति को कैसे प्राप्त किए। पौलुस कहता है परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं, लेख की पुरानी रीति पर नहीं, मतलब पुराना जो व्यवस्था था उसके अनुसार नहीं। अब यहाँ पर हम देखें तो पौलुस कहता है रोमियो 7 का 1 से 5 के विषय को सारांशित करते हुए उसके सारांश को बताता है, क्योंकि हम कलवरी में यीशु के साथ मर गए इसलिए हम व्यवस्था के लिए मर चुके हैं और औचित्य या पवित्रता की सिद्धांत के रूप में हमारे ऊपर इसके प्रभुत्व से मुक्त हो चुका है। अब व्यवस्था हमारे ऊपर से हट चुका है, इसलिए क्योंकि हम यीशु के साथ मर चुके हैं। व्यवस्था हमें न्याय संगत नहीं बनाती, अर्थात व्यवस्था हमें धर्मी नहीं बना सकता, वो हमारे अंदर में धार्मिकता उत्पन्न नहीं कर सकता, यह हमें परमेश्वर के साथ सही नहीं बनाती। व्यवस्था हमें पवित्र नहीं बनाती, यह हमें परमेश्वर के साथ और भी गहराई से नहीं जोड़ती और हमें उसके सामने और अधिक पवित्र नहीं बनाती। ये है व्यवस्था। व्यवस्था जस्ट एक व्यवस्था है, एक कानून है, एक नियम है, उसमें वो पावर नहीं है कि हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं और ना ही वो हमें धर्मी ठहरा सकता। व्यवस्था बस हमें ज्ञान देता है कि क्या सही है और क्या गलत है, इस ज्ञान का बोध कराता है व्यवस्था। तो जब आप और मैं हम व्यवस्था के अधीन थे या फिर हम व्यवस्था के अधीन रहेंगे तो हम परमेश्वर के उद्धार को जो यीशु मसीह के द्वारा है उसको प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन हम उद्धार कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब हम व्यवस्था से अलग यीशु मसीह के उस कलवरी के ऊपर में हम विश्वास करते हैं। यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया और हम भी उसके साथ बलिदान हो गए, और जब हम ऐसा करते हैं तो निश्चय हम अनुग्रह के द्वारा हम धर्मी भी ठहरते हैं, परमेश्वर के साथ हमारा अच्छा रिश्ता भी बनता है और हमको परमेश्वर से और गहराई से वो जोड़ता है। अगला बात लिखा है वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। अब हमारी सेवकाई का तरीका जो है चेंज हो गया। हमें स्वतंत्रता इसलिए नहीं दी गई कि हम परमेश्वर की सेवा करना बंद कर दें, बल्कि इसलिए दी गई है कि हम उसकी सेवा आत्मा की नवीनता के तहत और अधिक बेहतर तरीका से कर सके, ना कि पत्री की पुरानी रीति से, अर्थात पुराने समय के जैसा नहीं, बल्कि हम और भी ज़्यादा आनंद के साथ में, खुशी के साथ में, और नई आत्मा जो हमें प्रदान किया गया है उसके तहत हम पहले से ज़्यादा अच्छा हम मसीह की सेवकाई करें, हम प्रभु की सेवा करें। अब आगे लिखा है
आप आत्मा की नवीनता में कितनी अच्छी तरह सेवा कर सकते हैं। यह शर्म की बात है कि बहुत से लोग पाप या विधिवाद की सेवा उन लोगों की तुलना में अधिक भक्ति के साथ करते हैं जिन्हें आत्मा की नवीनता से परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए। मतलब आप अपनी तुलना कभी देखिए तो संसार में ऐसे लोग हैं जो ना पवित्र आत्मा को जानते हैं, ना ही पवित्र आत्मा प्राप्त किए हैं, ना ही वो ये सारी चीजें जानते हैं, फिर भी बड़े भक्ति के साथ वो विधिवादी तरीके से जो व्यवस्था के तरीके से सेवकाई करते हैं। लेकिन आपको और मुझे उससे कितना अच्छा होना चाहिए। पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब भय हमें प्रेम से अधिक प्रेरित करता है। आपको और मुझे परमेश्वर का प्रेम प्रेरित करना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा डर हमारे जीवन में काम करता है। हम बहुत बार डरते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसलिए प्रेरित पौलुस हमको सिखाना चाहता है कि हम उस क्रूस पर यीशु मसीह के साथ मर गए, अर्थात हम संसार के लिए मर गया, पाप के लिए मर गया, और अभी कहता है हम व्यवस्था के लिए भी मर गया। अब हम मसीह के लिए जिंदा हैं। तो जब हम मसीह के लिए जिंदा हैं तो क्यों ना हम मसीह के लिए, मसीह के अनुसार, मसीह की सी चाल चलें। ओके, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगला बात हम लोग सीखेंगे वो ये है कि परमेश्वर के सिद्ध नियम के साथ हमारी समस्या। अब ये वचन 7 से 12 वचन तक हम लोग सीखेंगे इस बात को। तो सबसे पहला बात हम 7 वचन में सीखेंगे। पौलुस पूछता है कि क्या व्यवस्था पाप के बराबर है। दूसरा, हम 7 वचन में सीखते हैं नहीं, व्यवस्था अच्छी है क्योंकि यह हमें पाप का ज्ञान कराती है। तीसरा, पाप आज्ञा जो है व्यवस्था को भ्रष्ट कर देता है। चौथा, व्यवस्था जानने से पहले पौलुस की निर्दोषता की स्थिति। और पांचवा, व्यवस्था पाप व्यवस्था को भ्रष्ट कर देता है और जीवन देने के उसके उद्देश्य को विफल कर देता है। जब व्यवस्था पाप से भ्रष्ट हो जाती है तो यह मृत्यु को लेकर आती है। तो इन सारी बातों को सीखेंगे और मैं चाहता हूं इस समय हम 7 वचन को पढ़ेंगे। तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता। ओके, अब यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न जो है पौलुस पूछता है क्या व्यवस्था पाप के बराबर है। तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? व्यवस्था पाप के बराबर है या व्यवस्था पाप है? ये इस बात का विचार में कहता है। अगर हम विचार की दिशा का अनुसरण करें तो हम समझ सकते हैं कि कोई इसका अनुमान कैसे लगा सकता है। पौलुस ने जोर देकर कहा अगर हम परमेश्वर के लिए फल लाना चाहते हैं तो हमें व्यवस्था के लिए मरना होगा। किसी को सोचना चाहिए जरूर व्यवस्था में कुछ गड़बड़ है। अर्थात जिस तरह से अभी कुछ समय पहले मैं बताया कि हम जब यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए तो हम पाप के लिए मर गए, तो हम पाप के लिए नहीं बल्कि हम व्यवस्था के लिए भी मर गए। तो इस बात को पौलुस सिखाना चाहता है कि पौलुस ने जोर देकर कहा अगर हम परमेश्वर के लिए फल लाना चाहते हैं तो हमें व्यवस्था के लिए मरना होगा। तो व्यवस्था पाप के बराबर है कि नहीं, इसके आगे बात जब हम देखते हैं 7वां वचन को तो वहां पर एक बात और लिखा है कि वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। अर्थात व्यवस्था एक एक्सरे मशीन की तरह है, जो छिपा है उसे उजागर करता है। आप एक्सरे को उस चीज के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते जो वह उजागर करती है। हाँ, एक्सरे मशीन तो वही दिखाता है जो है सामने, वो दोषी नहीं है, वो और ना ही वो किसी भी प्रकार के दोष से भरा हुआ है, बल्कि वो स्पष्टता को सामने दिखाता है। और यही है व्यवस्था। यदि व्यवस्था, आगे वचन में लिखा है, व्यवस्था यदि ना कहती लालच मत कर तो मैं लालच को ना जानता। पौलुस कहता है व्यवस्था गति सीमा निर्धारित करता है ताकि हम ठीक से जान सके कि हम बहुत तेज चल रहे हैं या नहीं। अगर व्यवस्था हमें स्पष्ट रूप से ना दिखाए तो हम कभी भी नहीं जान पाएंगे कि हम कई क्षेत्रों में, जैसे लालच के क्षेत्रों में हम पाप कर रहे हैं। इसी तरह हम बहुत सारे क्षेत्र में, बहुत सारी बातों में हम पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, और हम इस बात को कभी नहीं जान पाते यदि व्यवस्था हमको ना दिखाता। तो आगे मैं चाहता हूँ हम 8 वचन को पढ़ेंगे। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। अब यहाँ पर आप देखिए
कि पाप आज्ञा अर्थात व्यवस्था को भ्रष्ट कर देता है। पहला बात मैं आज आपको बताया कि पौलुस कहता है क्या व्यवस्था पाप के बराबर है। दूसरा बात हमने देखा नहीं, व्यवस्था अच्छी है क्योंकि यह हमें पाप का ज्ञान कराती है। और तीसरा बात अभी हम सीखने जा रहे हैं कि पाप आज्ञा अर्थात व्यवस्था को भ्रष्ट कर देता है, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया। पाप गतिशीलता का वर्णन करता है, जहाँ चेतावनी है ऐसा मत करो, हमारे पापी विद्रोही दिलों के कारण कार्यवाही के लिए एक आह्वान बन सकती है। यह आज्ञा का दोष नहीं है बल्कि यह हमारा दोष है। एक बार धर्मशास्त्री अगस्टिन ने बताया कि जब वो जवान था तो जवान के रूप में कुछ लोगों के साथ में, कुछ दोस्तों के साथ में वो एक अंगूर के बगीचा में घुस जाते हैं और वहाँ से एक नाशपाती का पेड़ रहता है, उस नाशपाती को उन लोग तोड़ते हैं उखाड़ करके और रात में लेकर आते हैं और ला करके और अपने घर में रखते हैं, और उसे खाने के लिए नहीं बल्कि सूअर के आगे फेंक देने के लिए, डालने के लिए। मतलब उसमें कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग उस काम को करते हैं। कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि उन लोग उस पाप के अधीन में है, गुनाह के अधीन में है, और जब उस गुनाह के अधीन में है तो वो उनके अंदर में लालच उत्पन्न करता है, और वो लालच का काम करके और वो क्या होते हैं, पाप में फंस जाते हैं। तो इस तरह हम उनके जीवन में देखते हैं। इसके अलावा और भी कुछ बार देखते हैं। अमेरिकी इतिहास में हम जानते हैं कि एक निषेध अधिनियम ने शराब पीना बंद नहीं किया। कई मायनों में इसने लोगों के लिए शराब पीना और भी आकर्षक बना दिया, क्योंकि हम आज्ञा द्वारा निर्धारित सीमाओं को तोड़ने की इच्छा रखते हैं। जब आप और मैं हम परमेश्वर के वचन को लांघ जाते हैं या फिर हम व्यवस्था के अनुसार नहीं चल, व्यवस्था का हमारे अंदर में लालच जब उत्पन्न करता है पाप आज्ञा, तो व्यवस्था को भ्रष्ट कर देता है। आगे हम देखते हैं, एक बार जब परमेश्वर हमारे लिए एक सीमा खींच देता है तो हम तुरंत उस सीमा को पार करने के लिए प्रेरित होते हैं, जो कि परमेश्वर या उसकी सीमा का दोष नहीं बल्कि हमारे पापी हृदय का दोष है। ऐसा ही आपको मालूम है, जब आदम और हव्वा के लिए वहाँ पर फल लगाया था और एक सीमा रेखा परमेश्वर ने खींचा था, लेकिन उन लोगों ने उसको खाने के लिए उसको लांघ दिया। इस तरह हम जानते हैं। अगला बात हम देखते हैं इसमें कि पाप आज्ञा द्वारा अवसर का लाभ उठाना। व्यवस्था की कमजोरी कानून से नहीं है, यह हम में है। हमारे दिल इतने दुष्ट हैं कि वे परमेश्वर के व्यवस्था जैसी किसी अच्छी चीज से हर तरह की बुरी इच्छा के लिए अवसर ढूंढ सकते हैं। मूल में अवसर शब्द का सैन्य शब्द है, जिसका अर्थ है संचालन का आधार। निषेध एक ऐसा स्प्रिंग बोर्ड प्रदान करता है जहां से पाप उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार रहता है। तो इस तरह आप और मैं हम सोच सकते हैं कि किस प्रकार हमारे अंदर में पाप जो है वो अवज्ञा को उत्पन्न करता है, ताकि हम पाप के लिए हम आज्ञाओं का उल्लंघन करें। और ये इसलिए नहीं है कि व्यवस्था ऐसा दिया गया है, बल्कि इसलिए कि हमारे अंदर का जो दिल है वो दुष्ट पापों से भरा हुआ है, और वो हमेशा व्यवस्था तोड़ने के लिए, उसको लांघने के लिए हमें प्रेरित करता है। अगला बात इसी में सीखते हैं, कानून के अलावा पाप मरा हुआ था। यह दर्शाता है कि पाप की बुराई कितनी बड़ी है। यह व्यवस्था जैसी अच्छी और पवित्र चीज़ों को ले सकता है और उस बुराई को बढ़ावा देने के लिए तोड़ मरोड़ सकता है। पाप प्रेम को वासना में बदल देता है, अपने परिवार के लिए प्रदान करने की ईमानदार इच्छा को लालच में बदल देता है, और व्यवस्था को पाप को बढ़ावा देने वाला बना देता है। तो इस तरह से आप देखिए कि व्यवस्था के अलावा पाप मरा हुआ था, और व्यवस्था जैसे आया कि पाप क्या हो गया, जागृत हो गया, पाप उत्पन्न हो गया। और जब पाप उत्पन्न हो गया तो हम लोग देखते हैं कि पाप व्यवस्था को भ्रष्ट कर दिया और उसके द्वारा भ्रष्टता आ गया। मैं चाहता हूं ना वचन को, मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु अब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। ओके, ध्यान दीजिए, मैं तो व्यवस्था
बिना पहले जीवित था। चौथा बात हम लोग सीख रहे हैं, व्यवस्था जानने से पहले पौलुस की निर्दोषता की स्थिति। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, अर्थात बच्चे व्यवस्था की जरूरतों को जानने या समझने से पहले मासूम होते हैं, उसी तरह मैं भी व्यवस्था के बिना पहले क्या था, मासूम की तरह था। पौलुस इसी बात का जिक्र करता है कि जब वह कहता है कि मैं एक बार व्यवस्था के बिना जीवित था, अर्थात मैं जब व्यवस्था को नहीं जानता था उससे पहले भी मैं जीवित था। वह उस जीवन के साथ जीवित नहीं है जिसके बारे में नया नियम के लेखक अक्सर बात करते हैं। वह इस अर्थ में जीवित है कि उसे कभी भी व्यवस्था के साथ टकराव के परिणाम स्वरूप मौत की सजा नहीं दी गई। दूसरा बात, वह अपने सारे पाप और पापमयता के बीच पूरी तरह सुरक्षित था। वह इस अर्थ में जी रहा था कि मृत्यु के आघात ने उसे अभी तक नहीं मारा था। वह ज्वालामुखी पर रहने वाले व्यक्ति की तरह अपने अज्ञान के घर में सुरक्षित बैठा था और सोचता था सब ठीक है। दूसरा बात, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। यहाँ पर लिखा है जब हम व्यवस्था को जानते हैं तो व्यवस्था हमें हमारा अपराध दिखाती है और यह हमारे विद्रोह को उत्तेजित करती है, जिससे अधिक पाप और मृत्यु उत्पन्न होती है। तो इस तरह मेरे प्रियो आज हमने सीखा। मैं चाहता हूं हम पांचों बात को जल्दी सीख लेंगे फिर हम समाप्त कर देंगे। रोमियो 7 का 10 से 12। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। तो ओके, अब यहाँ पर अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो पांचों बात है वो है पाप व्यवस्था को भ्रष्ट कर देता है और जीवन देने के उसके उद्देश्य को विफल कर देता है। और व्यवस्था पाप से भ्रष्ट हो जाती है तो यह मृत्यु लेकर आती है। तो इसमें हम कुछ बातों को सीख लें। ये वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी। पाप यह सब धोखे से करता है। पाप हमें धोखा देता है क्योंकि पाप झूठा वादा करता है कि संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि पाप झूठा पर्याप्त बहाना मांगता है, क्योंकि पाप दंड से बचने का झूठा वादा करता है। आप और मैं यदि हम पाप में है तो पाप हमेशा हमको गलत रास्तों में या झूठ के रास्तों में चलने के लिए जबरदस्ती प्रेरित करेगा। लेकिन हम दूसरी बात यहाँ पर देख रहे हैं, पौलुस कहता है क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। यह व्यवस्था की नहीं है जो हमें धोखा देती है, बल्कि यह पाप है जो व्यवस्था को विद्रोह के अवसर के रूप में उपयोग करती है। इसलिए यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8 के 32 के अनुसार सत्य हमें पाप के धोखे से मुक्त करता है। अगला बात, उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। पाप जब पीछा किया जाता है तो मृत्यु की ओर ले जाता है, जीवन की ओर नहीं। शैतान के सामने बड़े धोखे में से एक यह है कि वह हमें पाप को कुछ अच्छा मानने के लिए मजबूर करता है, जिसे एक अप्रिय ईश्वर हमें वंचित करना चाहता है। जब ईश्वर हमें पाप से दूर रहने की चेतावनी देता है तो वह हमें ऐसी चीजों से दूर रहने की चेतावनी देता है जो हमें मार डालेगी। तो इसका मतलब देखिए कि किस तरह वो हमें मृत्यु में लेकर के फंसा देती है, मृत्यु में डाल देते हैं। इसीलिए कहता है व्यवस्था पवित्र है, आज्ञा पवित्र है, धर्मी है और अच्छी है। पौलुस समझाता है कि कोई उसे यह कहते हुए कैसे ले सकता है कि वह व्यवस्था के विरुद्ध है, लेकिन वह ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। यह सच है कि हमें पाप के लिए मरना चाहिए रोमियो 6 के 2 के अनुसार, और हमें व्यवस्था के लिए भी मरना चाहिए रोमियो 7 के 4 के अनुसार। लेकिन इसका यह मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि पौलुस का मानना है कि पाप और व्यवस्था एक ही टोकरी में है। समस्या हम में है, व्यवस्था में नहीं।
फिर भी पाप व्यवस्था के काम या प्रभाव को भ्रष्ट करता है। इसलिए हमें दोनों के लिए मरना चाहिए। पाप और व्यवस्था, ये दोनों के लिए हमको पूरी रीति समाप्त होना चाहिए। जब तक हम ये दोनों के लिए नहीं मरेंगे, हम यीशु के अनुग्रह में नहीं जी सकते। इसीलिए जब हम यीशु के साथ उस क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं तो हम पूरी रीति से हम मर जाते हैं, और फिर हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, हम पाप के अधीन नहीं हैं, बल्कि हम अनुग्रह के अधीन, यीशु के अधीन हो जाते हैं और हम धार्मिकता में जीवन जीते हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे।